बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम F2 का एक MTQ देखने लगे हैं जो है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 37। ये मॉक का सवाल है क्योंकि मैं मॉक्स भी ले रहा हूँ, उसमें ये रियल क्वेश्चंस भी है, तो हम इसी क्वेश्चन को देख रहे हैं MTQ को। कहते हैं सी को यूजेस स्टैंडर्ड मार्जिनल कॉस्टिंग टू कंट्रोल इट्स कॉस्ट एंड रेवेन्यू। द स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड फॉर इट्स ओनली प्रोडक्ट इज गिवन बिलो। Selling price per unit is 150, direct labor is 45, direct material is 12 per unit. Variable overheads are 3 hours at the rate of 10 per hour. तो वेरिएबल कॉस्ट लेस करने के बाद 150 में से 87 को लेस करेंगे तो यू विल गेट द कंट्रीब्यूशन व्हिच इज 63. In period 1, when 22,000 units were manufactured and sold, 41,000 kg of raw material was purchased at a total cost of 266,500. Actual direct wages were 1,023,000 for the 66,000 hours actually worked. Actual variable overheads were 700,000. CCO carries no inventory. तो हमने 6 मार्क्स के लिए टास्क 1 करनी है and what we have to find, we have to find the direct labor rate variance for period 1, direct material usage variance for period 1, and the total variable overhead for period 1. और हमने साथ ही साथ ये भी बताना है क्या ये फेवरेबल है या एडवर्स है। तो सबसे पहले हम चलते हैं लेबर रेट वेरियंस के ऊपर। लेबर रेट अगर हम देखें कि हमारे पास 15 पर आवर रेट था, एक यूनिट पे कितने आवर्स लगने थे? 3 आवर्स। तो टोटल एक यूनिट की कॉस्ट कितनी थी स्टैंडर्ड के मुताबिक? 45। हमने कितने यूनिट्स बनाए? 22,000 यूनिट्स बनाए और बेच दिए। 41,000 केजीज परचेज किया, टोटल ये कॉस्ट थी। डायरेक्ट जो वेजेस है वो क्या है? ये है। और घंटे कितने हैं? 66,000 आवर्स। तो हम कैसे रेट वेरियंस निकाल सकते हैं? स्टैंडर्ड रेट क्या है? 50। एक्चुअल रेट क्या है? हम यहाँ से इस वैल्यू को इस पे डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ आवर्स पे। जो हमारे पास वेजेस है, आप कैलकुलेटर ले सकते हैं। 1,023,000 डिवाइडेड बाय 66,000, इट्स 15.5। इसका मतलब ये है कि वी हैव प्लान्ड 15 per hour rate, but actual rate is greater than 15, which means we have an adverse variance. How much adverse? 0.5 multiply by number of hours worked, which is 66,000. So 0.5 multiply by 66,000, you will get 33,000 of variance, and this variance is adverse variance. आपको थोड़ी सी मेरी आवाज़ भी ख़राब आज लग रही होगी। What was the direct material usage variance for period 1? So we have to find usage variance. यूजेज क्या है? देखिए हमने कितने यूनिट्स बनाए? 22,000 यूनिट्स। ठीक है। कितना केजी लगा? 4100 केजी लगा। ठीक है। और लगने कितने चाहिए थे? अगर हम देखें, एक केजी के एक प्रोडक्ट के ऊपर 2 केजी लगने थे। तो हमारे कितने केजी लगने चाहिए थे 22,000 यूनिट्स पे? 44,000 केजीज लगने चाहिए थे। बट हमने इफ़ेक्टिव यूज़ किया। कितना इफ़ेक्टिव यूज़ किया? हमने सिर्फ और सिर्फ कितने केजीज सर्व किए? 41,000 केजीज। तो इसका मतलब क्या है? 3,000 केजी हमारे लिए क्या आ गया? हमने कम केजीज यूज़ किए हैं। तो एक तो पहली बात ये क्या आ गई? फेवरेबल आ गया। अब इस 3,000 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ? जो हमारा रेट है
पर केजी वो क्या है, आपके सामने गिया हुआ गिवन है 6, 18,000. So 18,000, this is standard rate per kg. So 18,000 is favorable. So last, what was the total variable overhead variance for period 1? अब देखिए ओवरहेड में हमारे पास दो तरह के वेरिएंसेस आते हैं. One is variable overhead expenditure variance and the other one is variable overhead efficiency variance. So we have to find out both variances, both variable overhead variance. एक्सपेंडिचर वेरिएंस क्या है कि क्या वेरिएबल जो कॉस्ट है वो ज़्यादा लगी है पर और या कम लगी है, और एफिशिएंसी क्या है, क्या हमारे लेबर आवर्स ज़्यादा लगे हैं या कम लगे. तो अगर हम देखें कि हमारे वेरिएबल ओवरहेड्स जो थे वो कितने थे, 3 आवर्स पर यूनिट. तो अगर हम देखें 22 आवर्स, 22,000 यूनिट्स बनाइए, मल्टीप्लाई बाय 3, तो कितने आवर्स लगने चाहिए थे, 66. लगे भी कितने हैं, 66. तो इसका मतलब यहाँ पे लेबर एफिशिएंसी, वेरिएबल एफिशिएंसी जो वेरिएंस है वो नहीं है, जितने होने चाहिए थे उतना ही हुआ है. फिर इधर दूसरा कौन सा वेरिएंस आएगा, यहाँ पे वेरिएंस आएगा वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस. देखें हम इसे कैसे फाइंड करेंगे, इसका फॉर्मूला क्या हमने लिखा था, हमारे एक्चुअल ओवरहेड्स कितने हुए, 7 लाख. एक घंटे का क्या रेट है, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, 700,000 divided by 66,000, it's 10.606. ये हमारे पास रेट आ रहा है, बट एक्चुअल रेट क्या था, 10. तो इन दोनों का डिफरेंस ले लें और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, एक्चुअल आवर्स से. एक्चुअल आवर्स कितने हैं, 66,000. So you will get 40,000 and this is adverse. तो क्या मैंने फार्मूला क्या यूज़ किया, अगर आप देखें ये मैंने क्या निकाल लिया, एक्चुअल रेट, और ये मेरे पास क्या था, स्टैंडर्ड रेट. तो एक्चुअल माइनस स्टैंडर्ड, एक्चुअल माइनस स्टैंडर्ड इनटू एक्चुअल आवर्स. एक्चुअल रेट इज 10, standard rate is 10, actual is 10.606 minus 10 into 66,000. सो आपके पास वेरिएंस आ जाएगा 40,000 एडवर्स. टास्क 2 पे मूव करते हैं. टास्क 2 4 मार्क्स के लिए है. इन पीरियड 2 सी को मैनेजमेंट अकाउंटेंट करेक्टली कंप्लीटेड द फॉलोइंग स्टैंडर्ड कॉस्टिंग ऑपरेटिंग स्टेटमेंट. बजटेड कंट्रीब्यूशन लेस सेल वॉल्यूम कंट्रीब्यूशन वेरिएंस, स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन और एक्चुअल सेल्स आ गया, सेल प्राइस वेरिएंस फेवरेबल था, ऐड हो गया. फिर कुछ हमारे पास कॉस्ट वेरिएंसेस गिवन है, दीज आर फेवरेबल एंड दीज आर एडवर्स. एक्चुअल कंट्रीब्यूशन आ गया. The following report extract relates to SECO performance in period 2. Complete the extract by selecting the correct words or phrases.
इसी तरह आपको एग्ज़ाम में फ्रेजेस और वर्ड्स दिए जाएंगे, तो आपने क्या करना है, करेक्ट वन को सिलेक्ट करेंगे। इन पीरियड टू वी चार्ज अ हायर और लोअर प्राइस देन बजटेड। तो आप चेक कर सकते हैं, जो हमारे पास प्राइस वेरिएंस आ रहा है वो प्राइस वेरिएंस फेवरेबल आ रहा था। तो प्राइस वेरिएंस फेवरेबल आने का मतलब है वी चार्ज हायर। दिस रिजल्टेड इन एक्चुअल सेल यूनिट्स बीइंग लेस और मोर देन बजटेड। अगर आप देखें यूनिट्स के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, वॉल्यूम। बैक पेज पे आप जाके वॉल्यूम में देख सकता हूँ, वो आ रहा है एडवर्स। वॉल्यूम एडवर्स आ रहा है तो इसका मतलब लेस देन बजटेड। एज द टोटल सेल वॉल्यूम वाज एडवर्स और फेवरेबल, दिस प्राइस चेंज वाज अ फेलियर। अगर हम टोटल देखें, प्राइस और वॉल्यूम का टोटल करें, नेट करें, तो वो एडवर्स आ रहा है। एडवर्स आने का मतलब क्या है, ये जो आपने प्राइस चेंज किया ये कोई सक्सेस नहीं है, ये ओवरऑल फेलियर की निशानी है। वी परचेज अ बेटर और लो क्वालिटी मटेरियल देन प्लान्ड। तो अगर आप देखें, अगर हमने महंगी चीज़ खरीद रहे हैं, अगर प्राइस मटेरियल प्राइस वेरिएंस एडवर्स आ रहा है, तो इसका मतलब वी परचेज अ बेटर क्वालिटी देन प्लान्ड। दिस रिजल्ट इन लेस मटेरियल पर यूनिट। अगर आपकी यूजेज कम हो रही है, यूजेज वेरिएंस फेवरेबल है, तो इसका मतलब आप देख सकते हैं यूजेज वेरिएंस क्या है, यूजेज वेरिएंस क्या है, फेवरेबल है। एंड मोर और लेस एफिशिएंट वर्किंग बाय लेबर। तो देखिए लेबर एफिशिएंसी फेवरेबल है, तो मोर एफिशिएंट जो हमने प्लान किया था उससे ज़्यादा एफिशिएंट है। फिर नेक्स्ट क्या कहना है, द फेवरेबल वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी इज कॉस्ड बाय द लेबर रेट और एफिशिएंसी वेरिएंस। तो कह रहा है ये जो क्या आ रहा है, फेवरेबल किस वजह से आ रहा है, फेवरेबल ओवरहेड एफिशिएंसी किस वजह से आ रहा है, रेट की वजह से या रेट की वजह से। तो देखो एडवर्स आ रहा है, तो फेवरेबल किसकी वजह से आ रहा है, उसकी एफिशिएंसी की वजह से आ रहा है। तो जस्ट आपसे उसने यहाँ पे नॉलेज चेक किया, क्या आप इनकी इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं जो रेशोज़ निकली हुई हैं। तो हमने देखा कि अगर लेबर रेट फेवरेबल है तो इसका मतलब हमने लो ग्रेड हो सकता है हमने लेबर ली हो। एफिशिएंसी तो इसका मतलब प्लांट से ज़्यादा इफ़ेक्टिव लोगों ने काम किया। मटेरियल प्राइस तो इसका मतलब है बेटर क्वालिटी ली। यूजेज फेवरेबल है तो हमने कम क्वांटिटी यूज़ की। इसी तरह ओवरहेड रेट जो था वो एडवर्स था, और एफिशिएंसी नंबर ऑफ आवर्स कम यूज़ हुए तो वो आपके लिए फेवरेबल आ गया। तो आपने देखा कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का आज का जो हमने सॉल्व किया बहुत ही सिंपल था, बट थोड़ा सा डिफरेंट एग्जामिनर ने आपको चेक किया था। उम्मीद है कि आपको ये बात समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।